कंचन यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कंचन, सवाल ये है कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत, राजनीतिक सामाजिक उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो लालू यादव तो लेते हैं, लेकिन लालू यादव हो, जनता दल हो, यूपीए हो, सरकारों में रहते हुए किसी ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया, जबकि वो प्रमुख घटक रहे उन सरकारों में। ऐसा क्यों हुआ कि मोदी सरकार के आने का इंतजार किया गया? देखिए, मुझे लगता है जब आप कहते हो कि श्रेय लेने की होड़ लगी है और जब आप कहते हो कि ये तो जंग छिड़ गई है जन्मदिन को मनाने के लिए, तब भी हम कहते हैं कि ये हमारी जीत है। ये हमारी जीत है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले आरक्षण दिया तो यही भाजपाई जनसंघ के लोग क्या कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छुरी लेकर बाल बनाओ। इस तरह के जो लोग बयान दिया करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, आज मजबूर हैं हमारी मांग को पूरा करने में। और कल हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी की आंखों में आंसू आ गया जब उन्होंने सुना कि केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने वाला है। ये हमारी जीत है, लेकिन ये जीत सबसे बड़ी तब होगी जैसे माननीय जो है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उस सामाजिक न्याय को पूरा कर रहे हैं। तो वो सामाजिक न्याय तभी पूरा होगा जब देश भर में जातिगत जनगणना होगी और उस जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू होगा, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी का विजन था, जो उनकी सोच थी। और ये देखिए ना, अगर ये मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था जिसके आधार पर 400 का पार का आंकड़ा लगाया जा रहा था, तो कहाँ गया मंदिर का मुद्दा? क्यों उनको समझ पाया नहीं? जो किया वो गलत हो रहा है। इसमें एक जो वंचित वर्ग है वो पीछे छूट जा रहा है। हम वीवीआईपी को तो बुला ले रहे हैं, लेकिन जो दलित, पिछड़े, जो वंचित लोग हैं उनको हम वहां पर नहीं बुलाए, उनको छोड़ दिया है भीड़ में मरने के लिए। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, इसका जवाब दीजिए। जिस बात का जिक्र कंचन जी कर रही हैं, जिस नेता की सामाजिक वैचारिक विरासत की बुनियाद पर तमाम बड़े बड़े नेता बिहार के सत्ता तक पहुंचे, सत्ता पर काबिज हुए, आज उन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया है, लेकिन उधर से कहा यह जा रहा है कि आप लोग मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐन चुनाव से पहले भारत रत्न का ऐलान इसलिए किया गया है ताकि बिहार की सियासत में अपना दबदबा दिखाया जा सके आने वाले चुनावों में। देखिए समीर जी, ये जो विपक्ष का ऑब्सेशन है उसको तो दूर नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर ले, इनको लगता है कि मौके पे चौका हो गया, ऐसा हो गया, राम मंदिर हो गया तो कह रहे हैं कि ये चुनावों के लिए किया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया तो कह रहे हैं चुनावों के लिए दिया गया, माताओं बहनों को आरक्षण मिलता है तो भी चुनावों के लिए लगता है, किसी गरीब को घर मिल जाता है तो भी चुनावों के लिए। अरे आप भी अच्छे काम करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, ये चुनावों के लिए करा हुआ काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडा के ऊपर काम कर रही है और हमारा एजेंडा था क्या? अभी आरजेडी की हमारी साथी कह रही थी कि लालू जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो आने ही थे। इतने वर्षों से जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम की राजनीति वहां पे वो करते आए, उनके पच्चिनों पर आप नहीं चल पाए तो आंसू तो आएंगे। समीर जी क्या कहते थे कर्पूरी ठाकुर जी? सामान्य वर्ग के लिए पहली बार आरक्षण की बात अगर किसी ने करी थी गरीबों में तो कर्पूरी ठाकुर जी ने, बिल्कुल महिलाओं के लिए अगर किसी ने आरक्षण की बात की थी तो कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो उनके स्वप्न को पूरा करने का काम कर रही है। जो जो सपना उन्होंने लिया वो पिछड़ों के मसीहा थे, वो इस देश में सामाजिक न्याय के प्रणेता थे और उनके सामाजिक न्याय की जो कल्पना थी उसको सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चरितार्थ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इस चर्चा को देखिए, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर नीतीश कुमार ने क्या कहा है। उनका भी बयान आया, केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है, यह अच्छा फैसला है। नीतीश कुमार कह रहे हैं सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों में एक तरह का सकारात्मक भाव पैदा करेगा, यह कहा है नीतीश कुमार ने। वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान, लालू यादव का इस पर बयान भी आया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था, हमने सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार जागी, डर ही सही राजनीति को बहुजन सरोकार के पर आना होगा।